क्या आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपकी विचारधारा को नहीं समझते हैं और आपको इस जमाने के झूठे रंग में रंगने की सलाह देते हैं? अगर ऐसा है तो यह कहानी आपके लिए ही है। एक बार की बात है, एक राजा थे जो कि अपने राज्य के लिए एक न्यायाधीश ढूंढ रहे थे। उन्होंने लाओ त्जू के बारे में बहुत ज्यादा सुना था। वह चाहते थे कि लाओ त्जू उनके राज्य के न्यायाधीश बने। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए राजा ने लाओ त्जू को अपने महल में बुलवाया और कहा, लाओ त्जू, आपके ज्ञान की चर्चा हर जगह है। आप बहुत बुद्धिमान और तर्कशील मनुष्य हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरे राज्य में रहकर न्यायाधीश की उपाधि संभाल लें। लाओ त्जू बोले, नहीं राजन, मेरे और आपके विचार अलग अलग हैं। मैं इस पद को नहीं संभाल पाऊंगा। कृपया करके आप किसी और को ढूंढ लें। राजा बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? आप इतने बड़े दार्शनिक और विचारक हैं। इस राज्य का न्यायाधीश बनने के लिए आपसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी बात को मान लीजिए। लाओ त्जू राजा की बात को मान गए और न्यायाधीश के पद पर आसीन हो गए। एक बार राजा के महल में एक अमीर आदमी न्याय मांगने के लिए आया। बात कुछ इस प्रकार की थी कि उस आदमी का हार चोरी हो गया था। उनकी एक बेटी थी जो कि बाग में यूं ही खेल रही थी। खेलते हुए उसका सोने का हार बाग में ही गिर गया और उसे पता भी नहीं चला कि एक पंछी ने हार को चोंच में दबाकर एक पेड़ पर टांग दिया। एक गरीब व्यक्ति था जो कि उन्हीं के घर में काम किया करता था। गरीब आदमी पेड़ पर टंगे हार को देखकर सोचने लगा कि मैं कितना गरीब हूँ, मुझे इस हार की बहुत आवश्यकता है। क्यों न मैं इस हार को ले लूं? वैसे भी यह हार मैंने चुराया नहीं है, यह तो पेड़ पर टंगा हुआ है, तो मैं इसे ले सकता हूँ। कई दिन बीत गए लेकिन अमीर आदमी को पता नहीं चला कि उसका हार गायब है। काफी वक्त के बाद उसे खबर मिली कि उनकी बेटी का हार चोरी हो गया है। उसने चोर को भी खोज निकाला और वह उसे लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। अब देखते हैं कि एक विचारक और दार्शनिक इस घटना पर किस प्रकार न्याय करते हैं। अमीर व्यक्ति ने सारी घटना राजा और लाओ त्जू के सामने कह दी और गरीब व्यक्ति ने भी अपना पक्ष रखा। लाओ त्जू बोले, मुझे लगता है अमीर व्यक्ति को 50 कोड़े पड़ने चाहिए और गरीब व्यक्ति को अमीर व्यक्ति की संपत्ति का 10% देना चाहिए। यह बात सुनकर वो अमीर आदमी भड़क गया और बोला, यह कैसा न्याय है? एक चोर को मैं 10% दूं, ऊपर से जो मैं न्याय मांगने आया हूँ मुझे 50 कोड़े पड़े। अमीर व्यक्ति ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, राजा, मैं आपके न्याय से सहमत नहीं हूँ। आप ही मुझे बताइए यह कैसा न्याय है? राजा को भी लाओ त्जू की बात समझ नहीं आ रही थी। राजा ने बड़ी विनम्रता पूर्वक लाओ त्जू से कहा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपके इस न्याय का क्या आधार है? आप क्या सोचकर ऐसा कह रहे हैं? लाओ त्जू बोले, पहली बात तो इस अमीर आदमी के पास इतनी संपत्ति क्यों है कि इसे अपने सोने का हार खोने की भी सुध नहीं है। इसे कई दिनों बाद पता चलता है कि इसका हार खो गया है। इससे यह पता चलता है कि इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसकी कदर भी नहीं है। दूसरा, यह अमीर आदमी इस गरीब आदमी को सजा दिलवाने के लिए लाया है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मुआवजे के तौर पर इन्हें इस व्यक्ति को अपनी संपत्ति का 10% देना चाहिए, क्योंकि यह करने से इस व्यक्ति की आर्थिक मदद होगी। अमीर व्यक्ति पर ऐसा बहुत सारा धन होगा जिसका वह उपयोग भी नहीं करता होगा, लेकिन उसके मन में यह धारणा है वह उसके पास होना जरूरी है। बस यही सोचकर मैंने अपना फैसला सुनाया है। लाओ त्जू की बात सुनकर राजा बोले, आप एक महान दार्शनिक और विचारक हैं, लेकिन मेरे राज्य में आपका यह न्याय किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस न्याय की गद्दी को छोड़ दें। लाओ त्जू बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे न्यायाधीश नहीं बनना है। इस दुनिया के झूठ के आगे सच हमेशा कहीं दबा ही रहता है, और जो व्यक्ति इस सच को साफ साफ देख लेता है वह दुनिया की व्यवस्था के काबिल नहीं रह जाता है। मैं तुम्हारी दुनिया के झूठे में नहीं फंसना चाहता।
लाओत्जू ने राजा का महल छोड़ दिया और वह निकल पड़े अपनी यात्रा पर। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में अपने लिए बिल्कुल सही और सच्चे रास्ते चुनने हैं, लेकिन दुनिया के झूठ, कपट और छल के आगे हम अपनी सच्चाई को ढक देते हैं। इसलिए अपनी सही विचारधारा को कभी भी किसी झूठ के आगे मत गिरने देना, क्योंकि सच आपको हल्का बनाएगा और झूठ आपको जटिलता देगा। इसलिए हमेशा सच के साथ चलो। तो दोस्तों, आपको शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।